जिंदगी में आपको जीवन यापन करते हुए हर जगह सत्य और असत्य का संघर्ष होता है। आप सोचते हैं कि हम सत्य हैं असत्य हैं, इसका निर्णय करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सीधा सा जानिए कि आप कोई भी कार्य सत्य सोच के करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए असत्य और नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन इसका विचार आपको करना है, क्योंकि सत्य वही है जो आपका हृदय, आपका दिल, आपका दिमाग कहता है कि सत्य है, ये सही है, उस कार्य को करें तो वो कभी असत्य नहीं होगा। और असत्य वो होता है कि आपको करने के बाद आपने काम कर लिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है। आप सोचते हो कि मैंने गलत कर दिया, या उसका दुष्परिणाम किसी दूसरे को झेलना पड़ेगा, वो असत्य है। इसलिए हमेशा आप अपने दिल और दिमाग की बात सोचिए, वो हमेशा सत्य होगा और आपके लिए लाभदायी होगा। समाज में, दुनिया में हर आदमी जब इस तरह के विचार करके कार्यों को करे तो कभी भी समाज का के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। वैसे ही एक दूसरे का भला करने में कभी कभी आदमी अपना नुकसान कर बैठता है, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। कभी भला करने में हमेशा अपना नुकसान होता है, और उससे कोई आदमी को आपको आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है। तो ये है कि हमेशा कार्य करिए, अधिकार की भी चिंता करिए, लेकिन आप अधिकार के भागीदार तभी हैं, अधिकार के हकदार तभी हैं जब आप अपने कर्तव्य को सही रूप से पालन करते हैं। यदि आपने कार्य नहीं किया तो आपका अधिकार कुछ नहीं है। जैसे कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आपने कर्म नहीं किया तो फल की चिंता, फल आपको नहीं मिलेगा। आपने उसके बाद कर्म भी किया तो फल की चिंता मत करिए, क्योंकि कर्म जो किया है आपने, जो कार्य किया है आपने, उसका परिणाम तो अपने आप आएगा और आपके सामने आएगा। उसमें हो सकता है कि आपका कार्य सही हो तो फलदायी हो, और आपका कार्य सही नहीं हो तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करना ही आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता करना आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म प्रधान है। इस विश्व में कर्म प्रधान विश्व करी रखा। इस संसार को भगवान ने कर्म प्रधान बना रखा है। काको तर्क बढ़ावा शाखा, किसी कार्य को करने पर तर्क मत करिए कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तर्क करने से कार्य करने में अधिक प्रेरित नहीं होता है। उसको विचार कर लीजिए और तब कार्य पर आगे बढ़िए, वो अलग है। आदमी दो तीन तरह के होते हैं। एक आदमी वो होता है जो कार्य करने से पहले ही सोचता रहता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये नुकसान हो जाएगा, कार्य नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। एक आदमी होता है जो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है, थोड़ा कार्य को करता है थोड़ा, लेकिन कहीं असफलता जब हाथ लगती है बीच रास्ते से छोड़ के चला आता है। और एक आदमी होता है जो कार्य को लेके चलता है, और कितना हो बाधाएं आए, कितना हो मुश्किलें आए, तो कार्य को अंत तक पूरा करता है और सफलता प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, नातेदार के यहाँ जा रहे हैं, या किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में यदि आप छोड़ के लौट आए तो कार्य आपका नहीं होगा, और आपका छोड़ के लौटते भी नहीं है। आप जब रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो आप चाहे बस से जाना हो, चाहे साइकिल जाना हो, चाहे कार से जाना हो, किसी न किसी माध्यम से तकलीफ उठाते हुए या सुखपूर्वक जैसे भी हो, आप रिश्तेदार का पहुँचते हैं, यही सफलता है। तो हमेशा कार्य में भी